आम आदमी पार्टी के समर्थन पर कांग्रेस ने ही अब सवाल उठा दिए हैं और लोगों पर यूसीसी थोपना गलत है, ये कांग्रेस कह रही है। संविधान पर्सनल राइट की इज्जत करता है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। फैज साहब, अब ये देखिए आमने सामने, हालांकि यहां पर जिस विपक्षी एकजुटता को लेकर तमाम बड़ी बैठक हो रही थी, कई ऐसे मुद्दे थे और उसमें अब यूसीसी तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। देखिए, भाजपा पर जो राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है, तो भाई भाजपा एक राजनीतिक दल भी है। यदि वो कोई समाज सुधार का काम कर रही है, रिफॉर्म कर रही है और उसको राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक पंथ दो काज है ना। और भाजपा एक राजनीतिक दल भी है, इस बात को हमें जानना चाहिए। सभी राजनीतिक, यदि भाजपा राजनीति के लिए यूसीसी ला रही है तो आप विरोध भी राजनीति के लिए। यही राजनीतिक दल लोगों के बीच एक डर पैदा कर रहे थे, यही तो बयान में पीएम ने कहा। अरे यही तो मैं कह रहा हूं कि आप यदि विरोध कर रहे हैं ना, तो आप भी राजनीति के लिए कर रहे हैं और डर पैदा कर रहे हैं, तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, कोई मुसलमानों के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई जैन विरोध नहीं कर रहा है, सिख विरोध नहीं कर रहा है, बौद्ध विरोध नहीं कर रहा है, पारसी विरोध नहीं कर रहा है, भाई विरोध नहीं कर रहा है। मुसलमानों की तरफ से विरोध उठवाया जा रहा है, तब हम राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं भैया मुसलमानों को भी विरोध नहीं करना चाहिए। आप पॉलिटिकल टूल किसी का नहीं बनिए, चाहे वो ये राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये आपके हित में एक काम हो रहा है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और जहां तक अभी बात हुई तूफान ला देंगे जी, 370 के समय भी यही कहा था फारूक अब्दुल्ला ने, 370-35 से हट गई, कोई तूफान नहीं आया। और अभी भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी आने से तूफान आ जाएगा, कोई तूफान नहीं आएगा। तो सवाल यही है अभिषेक जवाब दीजिए। जैसा फैज साहब बोल रहे हैं कि ये तो सबके हित में हो रहा है, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, सबके पक्ष में हो रहा है, तो फिर क्यों इसका विरोध, फिर क्यों आपको गैर जरूरी इतना लग रहा है? नहीं, अब मैं तब से उसी बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश। इतनी एफर्मिटी क्यों है? जब डिस्कशन की बात होती है ना, जब प्रस्ताव की बात होती है, तो हर कोई अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, तथ्य सामने होते हैं, आंकड़े सामने होते हैं, लोगों के व्यूज सामने होते हैं, आम जनमानस क्या चाहता है, ये सब कुछ है ना। निवेदन है नहीं, तो 75 साल के बाद, ये 9 साल जब आपका शासन बीत चुका है, उसके बाद ही आपके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो गई इस चीज को लेकर? जाहिर है ना कि कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल एजेंडा। अरे क्या हुआ? पॉलिटिकल एजेंडा है तो राष्ट्रीय जनता दल का पॉलिटिकल एजेंडा तो आप करिए ना, क्या दिक्कत है? अरे डिस्कशन, जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो इतनी एफर्मिटी नहीं होती है, और आप इसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये शब्दावली से जाहिर होती है। लेकिन क्या आप सुझाव और चर्चा के लिए तैयार हैं? आप एक लाइन बार बार कह रहे हैं कि इसे थोपने की कोशिश की जा रही है, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप सुझाव और सुझावों के लिहाज से आगे चर्चा के लिए तैयार हैं? लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा से पीछे हटने की बात कौन करेगा? हम लोगों ने कब चर्चा से पीछे हटने की बात? चर्चा किसी भी मुद्दे को लेकर हो सकती है, लेकिन अगर कोई पार्टी नैरेटिव सेट करना चाहे, नैरेटिव सेट करके उसको थोपना चाहे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है अभिषेक, ऐसा क्यों लग रहा है जब आप 2016 का हवाला दे रहे हैं तो, और इसे आप गैर जरूरी बता रहे हैं, और आप इसे थोपना बार बार वर्ड का इस्तेमाल करें, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपके शब्दों से कि आप वहीं पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं? नहीं, आप समझिए ना कि 16 में इस चीज की प्रस्तावना, 18 में रिपोर्ट है, इसको गैर जरूरी और एकदम वांछनीय नहीं बताया जाता है। उसके बाद अभी की जो वस्तु स्थिति है, विभिन्न जो धर्मावलंबी हैं या डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग हैं, उन लोगों से उनके व्यूज कलेक्ट करना इनकी प्राथमिकता में नहीं है। चीजें क्या कैसे धरातल पर हो सकती है, ये प्राथमिकता में नहीं। ठीक है, क्या वाकई में ऐसा है? जैसा अभिषेक बोल रहे, शिवम आपके पास आऊंगा, क्या है आपकी प्राथमिकता में और क्या नहीं है?